नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी आज अपने YouTube चैनल पर एक प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो के साथ साथ आपको आज एक अच्छी खबर साथ में लेकर आया हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कहा था, लगभग कुछ ऐसा ही सबक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सिखाया है। आज की ताज़ा खबर ये है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को 100% सक्सेस किया है। भारतीय सेना ने बेटा पाकिस्तान में लगभग 9 शहरों में 24 अलग अलग ठिकानों को, आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया है, जिसमें 100 के करीब आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो कहाँ है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, कहाँ है वो हाफिज सईद, पानी रोकने पर खून बहाने की बात कर रहे थे। बेटा भारत ने जो बोला वो किया, अब तुम्हारी औकात है तो आगे बढ़ो। बेटा दिखाओ। भारत ने भी फिर इसका जवाब दिया है, अगर पाकिस्तान ने कोई भी दोबारा ऐसी हरकत की तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो जो हमारी न्यूज़ है आज की, वो न्यूज़ ये है कि भारत ने पहलगाम पर हुए अटैक का पूरा बदला लिया है। भारत ने हाफिज सईद के आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है, आतंकिस्तान को दहला दिया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मसूद का जो ठिकाना है वो भी उड़ाया है। और ताज़ा खबर ये है कि इस मसूद ने खुद इस चीज़ को माना है कि मसूद के परिवार के 10 से ज़्यादा लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी है। 100 से ज़्यादा आतंकी इस हमले में मारे जा चुके हैं और 9 शहरों के लगभग 24 अलग अलग ठिकानों पर भारतीय सेना ने आतंकियों को निपटाया है। तो सलाम है भारतीय सेना को, सलाम है हमारी भारतीय सरकार को। ठीक है। तो आज की इस न्यूज़ के साथ अब अटैक हमारा आतंकिस्तान पे तो हो गया है। अब अगला टारगेट है हमारा अटैक ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस शुभकामनाओं के साथ कि भारत ऐसे ही हमारे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा और इनको इनकी औकात दिखाता रहेगा। ठीक है। तो इस न्यूज़ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। और आप फिर से देखना, मैं आपको वो सारे तरीके आपको सिखाने वाला हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो बहुत अच्छी है कि ये वीडियो होने वाली है। इस बेहतरीन न्यूज़ के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3, इजी टू मॉडरेट लेवल के पीडीएफ में पहला सवाल। A man bought certain number of apple at the price of 20 per rupees 60 and the same quantity at the price of rupees 60 per 30. He sold all the apple at rupees 60 for 25 apples. Find his profit or loss %. बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और सबसे बेहतरीन तरीका आज YouTube पे आपको मिलने वाला है मैथ्स गुरु नितिन सर में। पसंद आए तो बेटा सवाल का आंसर देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है। सवाल आपने सबने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में अपने अपने अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं, पर जो मेरा अप्रोच है भाई वो सबसे निराला होगा, सबसे अलग होगा। हमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, एक तो वो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जो है वो दोनों तरफ सेम है। क्वांटिटी क्या है? सेम। तो इससे पहले हम एक बेसिक रूल पढ़ लें। अगर मेरे को किसी भी एक आर्टिकल का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जो अमाउंट है, जो रुपए हैं, उन्हें आप ऊपर रख दीजिए और जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उनको आप नीचे रख लीजिए। इससे एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल आती है। इसको तो एग्री करेंगे। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो पहला जो टाइप है एप्पल का, वो 20 पर रुपीज 60। इट मीन्स अगर एक साइड के एक एप्पल की कॉस्ट निकाली जाए तो 60 रुपये में कितने दिए गए हैं? 20। और सेम क्वांटिटी अगली वाली जो वेराइटी है उसे दिया गया है 60 रुपये में 30।
ठीक है, हम इससे क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट से जब हम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एक आर्टिकल का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब इस एक आर्टिकल के कॉस्ट को अब इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को खरीदा और दोनों को अब सेल कर दिया। वहां पर जो सेलिंग अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 60 रुपए के 25, 60 रुपए के 25। बस ये मेरा एक बेसिक सा सवाल है। अब इसे देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको सवाल का डेटा लिखाया है, भाई सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये चीज़ हम लोगों को सीखनी है। बड़ा आसान सा तरीका है, अगर एक एप्पल खरीदा और यहाँ पर 60 रुपए में 20 का रेट है तो एक एप्पल का रेट आएगा 3 यूनिट। ऐसे यहाँ से एक एप्पल का रेट निकालें तो आएगा 2 यूनिट, और दोनों एप्पल का जो रेट आएगा वो आएगा 5 यूनिट। दोनों एप्पल का रेट कितना निकल के आएगा, 5 यूनिट। अब यहाँ से देखिए आप, 2 एप्पल का रेट 5 यूनिट है तो ये तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है ना, तो 2 एप्पल का यहाँ पर इंटू 2 कर दीजिए। हमें 2 का कॉस्ट प्राइस और 2 का सेलिंग प्राइस कंपेयर करना होगा। 5 से है ये 5 बार, 5 से इसे काटोगे 12 बार, 12 दूनी 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8। बस ये मेरा सवाल हो गया भाई खत्म। एक छोटी सी 10 सेकंड की कैलकुलेशन थी, 5 यूनिट वाला सामान 4.8 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। कितने यूनिट का, 0.2 यूनिट का। कितने की कॉस्ट पर, 5 की कॉस्ट पर। कितने परसेंट होगा, 5 से कट कर लीजिएगा 20 बार, 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4% का लॉस। कितने परसेंट का लॉस निकल के आएगा, 4%। तो भाई बहुत आसान तरीके से मैंने इस सवाल को कराया है। हमें करना क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालिए और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालिए, दोनों को कंपेयर करने से प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा हमें मिल जाता है। फिर से याद रखो, एक आर्टिकल का कॉस्ट, एक आर्टिकल का एसपी, दोनों को करो कंपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर। अगर इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल का है तो बताना मेरे को भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे बेहतरीन किसी ने इस सवाल को कराया ही नहीं होगा। और हम कोई तुक्का, कोई ट्रिक पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन को लेकर आए हैं, सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन। इसी सीरीज में अगला सवाल लगभग कुछ इसी टाइप का सवाल है। ए पर्सन बॉट सम नंबर ऑफ चॉकलेट्स एट ₹1 per 5 चॉकलेट एंड द सेम क्वांटिटी एट ₹1 per 4 चॉकलेट। कुछ चॉकलेट खरीदी है ₹1 में 5, कुछ चॉकलेट खरीदी है ₹1 में 4, एंड सोल्ड ऑल द चॉकलेट एट ₹2 per 9 चॉकलेट, और सबको बेच दिया है ₹2 में 9 की दर से। तो हम देखें, पहला वाला वैरायटी क्या है भाई, ₹1 में खरीदी कितनी है, 5। दूसरी वाली वैरायटी क्या है, खरीदी कितनी है, ₹1 की 4, और दोनों को मिलाकर बेच दिया है कितने रुपए में, ₹2 की 9। अमाउंट ऊपर, आर्टिकल नीचे, बस याद रखो अमाउंट ऊपर आर्टिकल नीचे। अच्छा, ये और ये नंबर दोनों तरफ बराबर हैं। हमें करना क्या होगा, हमने पिछले सवाल को इजीली कैलकुलेट कर दिया। देखो जैसे ये जो पिछला सवाल था, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया और हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। पर जब हम इस सवाल को करेंगे तो भाई 2/9 एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका आउटपुट 0.222 एंड सो ऑन चलेगा। तो जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूँ सवालों में, अगर हमारी कोई नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है तो क्यों ना, देखो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू से हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकता। और सवाल में हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, तो एक्यूरेट रिजल्ट मेरे को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे ट्रिक बोला जाता है, ट्रिक नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट, हम डिनोमिनेटर को खत्म करें। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए 5, 4 और 9 का एलसीएम आएगा 180। तो हमने माना 180 चॉकलेट ये थी, हमने माना 180 चॉकलेट ये वाली थी, और जब 180 प्लस 180 तो हमने जो सेल की थी वो 360 चॉकलेट थी। खरीदी कितनी है, 360, बेची कितनी है, 360। हमें प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करना है, तो आप कैलकुलेट करो, यहाँ से कट करोगे तो ये गया 36, इसे 4 से काटेंगे तो ये हो गया 49, दोनों का सम करेंगे तो 81 तो आ गया हमारा सीपी। 9 से इसको काटेंगे 40 टाइम, 40 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 80, ये आ गया हमारा एसपी। तो हमें साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है लॉस है 1 यूनिट का। भाई इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे आसान सवाल मिलेगा ही नहीं। सवाल आसान नहीं है, हमारा सॉल्यूशन आसान है। ठीक है, हमें लॉस आया 1 का, लेकिन सवाल में जो लॉस है वो कितने रुपए का दिया है, सवाल में जो लॉस दिया है वो 3 रुपए का। तो हम ये कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3। 1 यूनिट बराबर कितने के हैं, 3 के। सवाल में पूछा कि कितनी चॉकलेट खरीदी गई, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, तो हमने कितनी चॉकलेट लैट की थी,
टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमने लेट की थी 360, एक यूनिट 3 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर होगा 1080 चॉकलेट्स। बेटा सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन देखना, मजा आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो भूलना ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन पैटर्न के साथ मैं आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है। और जितने भी सवाल हैं सारे रिपीटेटिव सवाल होते हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, खासतौर से यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। ये सवाल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के सॉल्यूशन के बाद ना आप इस सवाल को जीवन में नहीं भूलेंगे कैसे ये सॉल्व होता है। सवाल में दिया क्या है, हमें सवाल में दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है, दोनों आर्टिकल को मिलाकर 1008 रुपये में खरीदा। एक को हमने 20% के प्रॉफिट लॉस पे बेचा है, एक को हमने 44% के लॉस पे बेचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये दिया जाता है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज सेम। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, इक्वल है, बस बराबर करो। अब इसमें देखो बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको सबसे बेस्ट मेथड लेकर आ रहे हैं। हम आपको इसमें कराएंगे रेशियो, इसमें लगाएंगे रेशियो। 20% अगर हमारा लॉस है, 20% क्या है, पहले आर्टिकल पे भाई लॉस है, पहले आर्टिकल पे लॉस, तो हमारा बनेगा 5 इसका सीपी और 4 इसका एसपी बनेगा। और दूसरे आर्टिकल पे 44% का प्रॉफिट है, 44% का प्रॉफिट है। तो ये हो गया आपके लिए सीपी इसका अगर 25 यूनिट है तो एसपी इसका 36 यूनिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट है 44% होता है, इसको भी आप लिख लो, कंफ्यूज ना होना। सभी बच्चों का ध्यान रखा जाता है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। 44% को लिखा जाता है 11/25। प्रॉफिट है तो ऊपर वाली टर्म हम लोग जोड़ लेंगे। अब सवाल की जो कंडीशन थी बस वो मुझे दिमाग में रखनी थी, वो कंडीशन ये थी, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम कर दीजिए। अगर मैं ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 9 का मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो जाएंगे। इसका सेलिंग प्राइस भी 36, इसका सेलिंग प्राइस भी 36। अच्छा, सेलिंग प्राइस 36 हो गया तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, पहले वाले का 9 × 5 45 और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना था 25। दोनों कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करोगे, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 9:5। ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का हमारा रेशियो निकल के आ गया। इतना आसान है भाई, कितना आसान। अगर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुनो, और मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल का भी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, कोई भी इक्वेशंस को बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्या कोई और तरीका भी नहीं लूंगा। सबसे आसान तरीका, दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर कीजिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे को दोनों का गिवन है 1008, पहले रेडियो का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 यूनिट है और टोटल कॉस्ट है हमारे पास 1008। डिवाइड कीजिए 14 से, पहले रेडियो की कीमत पूछी है, मल्टीप्लाई कीजिए 9 से। बेटा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मुझे इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पर आप कभी आंसर नहीं दे रहे हैं। पर मैं उम्मीद करूँगा शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसके पहले रेडियो की कीमत कितनी निकल कर आएगी। आसान तरीके से कराया सवाल, भाई आसान नहीं है, मैंने कराया, सवाल आसान बनाया है, क्वेश्चन इजी नहीं है। ऐसे ही सवालों में स्टूडेंट जब पेपर देने जाते हैं ना, तो टाइम की वजह से ऐसे सवालों में बेटा वो परेशान हो जाते हैं, समय बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तो हम लोग समय का पूरा ध्यान रखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग ऐसी बेस्ट अप्रोच आपको दें जिससे समय की कमी ना पड़े। बेस्ट अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आज का अगला सवाल चीटिंग वाला सवाल है। शॉपकीपर ने पहले तो रेट बढ़ा दिया और ऊपर से चीटिंग भी कर दिया। इसका भी सबसे आसान तरीका आपको देंगे। सवाल को पहले खुद पढ़ेंगे, अपने आप करके देखेंगे, नहीं सॉल्व होगा तब मेरे पास आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक शॉपकीपर ने सामान का 20% बढ़ा दिया और बेचते समय 10% की कमी कर दी, धोखाधड़ी कर दी है, तो उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सीपी को 20% बढ़ा दिया, पढ़ लिया ना, सीपी को 20% बढ़ा दिया है और चीटिंग कर ली है 10% की। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब हम कभी भी किसी सवाल में सीपी को लेट करते हैं
तो जब सीपी को लेट करते हैं भाई, यही मेरे लिए क्वांटिटी का भी काम करती है। बताई आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। जब हम कोई सीपी को लेट करते हैं तो वही हमारे लिए क्वांटिटी का काम करती है। तो अगर मैंने किसी आर्टिकल के सीपी को या क्वांटिटी को 100 मान लिया था और जिसकी वैल्यू को 20% अप कर दिया गया था, हमने इसे 20% बढ़ा दिया, तो इसका जो वैल्यू बन गया वो 120% बन गया। वैल्यू कितना बन गया? 120%। अब इसने क्या किया है? 10% का चीटिंग किया है। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें से 10% घटाएंगे। नहीं बेटा, चीटिंग हमेशा क्वांटिटी से कम होती है और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी से। तो हम जो 10% घटाएंगे वो क्वांटिटी को घटाएंगे, यानी कि इसमें से 10% कम करेंगे, तो हमारी जो क्वांटिटी रह जाएगी वो कितने यूनिट होगी? 90%। अब मैं 90% वाले आर्टिकल को बिना डिस्काउंट के सेल कर रहा हूं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो जब भी किसी आर्टिकल को बिना डिस्काउंट के साथ सेल किया गया हो, तो जो उसका एमआरपी वही इसका सेलिंग प्राइस होगा। समझ लो भाई, किताब 500 रुपये छपा है, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, तो मतलब 500 में ही बेच रहा हूं। तो इस पे जो पैसा छपा है वो 120 रुपये छपा है और 120 में ही बेच रहा हूं, और लेकिन बेच कितने वाला सामान रहा हूं? 90 वाला। तो सवाल ये है कि इसे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे बच्चे, इसमें प्रॉफिट हुआ है, देखो यहाँ पर जरा कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है? 30 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, आउट ऑफ कितने पर? 90 पर। तो 30/90 कैलकुलेट करेंगे 1/3, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है। हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा 33.3% इसका नेट प्रॉफिट होगा। 33.3% एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन देखिए, मुझे भी देखिए किस तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स, जिन्हें सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर्स, जिन्हें हम लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं नो डाउट, पर उन टीचर्स का भी ध्यान रखिए जो पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ का कोई फीस, कोई कोर्स आपको नहीं बेचा जा रहा है, सिर्फ आपके साथ जुड़ा जा रहा है, जिससे कि आप ढूंढ पाए नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट, नया तरीका कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 का अगला सवाल, बहुत सुंदर सवाल और उससे भी ज्यादा सुंदर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से चीनी खरीदने पर 20% अतिरिक्त प्राप्त किया और 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम का गलत वजन भी इस्तेमाल किया। उसने थोक विक्रेता को 10,000 रुपये का भुगतान किया, तो उसका लाभ कितना था? परसेंटेज में नहीं निकालना है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। उसका लाभ कितना था, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? आप सोचेंगे कोई मेथड है ना, कई टीचर्स हैं अपना इसे इधर से उधर घुमाने की कोशिश करेंगे भाई, और आंसर तो निकाल देंगे, सही निकाल देंगे, क्योंकि उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, उनकी अपनी खुद की मेहनत है और उसमें अपना सेंस इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से वो सवाल आप लोग करते हैं और कई बार वो चीज़ बच्चे के समझ में नहीं आती है। उस चीज़ को मैंने पहचानने की कोशिश की है कि बच्चे के एक्चुअल तकलीफ को समझा जाए कि उसका प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। 20% एक्स्ट्रा, यहाँ भी उसे प्रॉफिट है। अच्छा, 1 किलो की जगह पर 750 ग्राम, यहाँ भी इसको प्रॉफिट है। 2 प्रॉफिट है। जब 2 डिस्काउंट होता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, यहाँ पर 2 प्रॉफिट है तो हम इसे सक्सेसिव प्रॉफिट के तरीके से सॉल्व कर देंगे। सक्सेसिव प्रॉफिट से कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पहला वाला जो प्रॉफिट गिवन है, पहला वाला प्रॉफिट वो 20% है। अगर प्रॉफिट आपका 20% है, प्रॉफिट कितना है? 20% है, तो इस केस में हमारा सीपी 5 यूनिट और एसपी 6 यूनिट होगा। सीपी हो गया 5 यूनिट और एसपी हो गया 6 यूनिट। अच्छा, 1000 ग्राम की जगह पर अगर 750 ग्राम यहाँ पर तोला जा रहा है, तो ये मैंने आपको सिखाया है, यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितने ग्राम का है भाई? 250 ग्राम का है। 250 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो 1000 पे नहीं है, कितने पर है? 750 ग्राम पर है। तो ये जो प्रॉफिट है, पहला प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया 20%, दूसरा प्रॉफिट जो है वो कितना है? 1/3। हमारा सेकंड प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 1/3। अब सेकंड प्रॉफिट 1/3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर ये आर्टिकल 3 रुपए का है तो बेचा कितने रुपए में होगा? 4 रुपए में। अब ये मेरा सक्सेसिव पैटर्न है, तो काट के सॉल्व कर लीजिए। 3 से ये 2 बार गया, मतलब 5 ये रह गया और 4 दूनी 8 ये हो गया। हमने 5 रुपए वाला आर्टिकल 8 रुपए में बेचा है। हमने कितने रुपए दिए थे भाई? 10,000। हमने कितने रुपए दिए थे? 10,000।
5 यूनिट अगर 10,000 के बात है बराबर है 5 यूनिट इज इक्वल टू 10,000, तो 8 यूनिट कितने के बराबर होंगी? 16,000 के। 8 यूनिट कितने के बराबर? 16,000। सवाल में पूछा है हमें कितना प्रॉफिट हुआ, बता दोगे। 10,000 का खरीदा, 16,000 का बेचा, इट मीन जो प्रॉफिट है वो कितने हज़ार का है भाई? 6,000। सॉल्यूशन देखो चंपू सा सॉल्यूशन, सवाल देखो महाबली सवाल, अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन बड़ा इजी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, लास्ट के सवाल इनसे भी अच्छे होने वाले हैं। और अभी इसमें और सीरीज लेकर आए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा सवाल कराया जाएगा। हम लोग अपने चैनल पे पहले कुछ वीडियोस हर टॉपिक की डाल रहे हैं, उसके बाद फिर उनको एडवांस लेवल तक हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट भी कराएंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियोस को देख लीजिए, पसंद आए तो भाई कमेंट लाइक के साथ हमारे को मोटिवेट कीजिए। हमें भी लगना चाहिए कि मेरी वीडियो को कई स्टूडेंट्स देख रहे हैं और उससे उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, वो सवालों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, ए डीलर सोल्ड ए साइकिल एट प्रॉफिट ऑफ 10%। भाई फालतू की बकवास नहीं करते हैं वीडियो के अंदर, सिर्फ सवालों पे काम कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें। एक डीलर ने एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 60 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो जो प्रॉफिट है वो इसे 25% हो जाता। ठीक है, पहले 10% था, बात समझ रहे हैं, और उसके बाद अगर 60 रुपये और जुड़ गए, 10% इसका सीपी में घट गया, तो इसका प्रॉफिट 25% होगा। क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सपोज कीजिए स्टार्टिंग में इस आर्टिकल का सीपी था 100%, इस आर्टिकल को बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110%। अब सवाल में दिया इसने अगर इसे 10% कम में खरीदा होता, तो भाई ये 10% सवाल में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, पर हमारा माइनस है, तो नया जो कॉस्ट प्राइस बन गया वो हो गया इसका 90%। सेलिंग प्राइस कितना, इसका नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 90%। अच्छा, नया कॉस्ट प्राइस है इसका 90%, तो इसने बोला अगर पहले से सेलिंग प्राइस 60 रुपये जुड़ जाता, यहाँ पर 60 रुपये क्या कर दिए जाते? प्लस कर दिए जाते। कॉस्ट प्राइस को 10% घटाया, सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट बढ़ा दिया? सेलिंग प्राइस हमने 60 रुपये का बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब इसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो नया सेलिंग प्राइस क्या बनेगा भाई? नया सेलिंग प्राइस बनेगा इस 90 का 125%, इस 90 का 125%। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा हमारा 25% का मतलब हो गया 90 का आधा 45, उसका भी आधा 22.5, यानी कि ये बैठेगा 112.5%। ठीक है, तो दोनों सेलिंग प्राइस को अगर आप ध्यान से देखें, दोनों सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें, पुराना सेलिंग प्राइस 110 था, नया सेलिंग प्राइस 112.5 है, तो कितने यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है भाई? यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 2.5%। इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 60 रुपये बढ़ गए। इंक्रीज क्यों हो गया? 60 रुपये बढ़ गए, तो 2.5%। हमें सीपी चाहिए ओरिजिनल, तो 60 रुपये 2.5 की वैल्यू है, इनटू 100 करके इसका एक्चुअल का आपका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, है ना। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50, और लगभग शायद 2400 रुपये इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट आप कीजिए, क्या भी कैलकुलेशन बनता है, इसे 5 बटे अगर मैं 2 बना लूँ 24 हो जाएगा, 2400 रुपये निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, फाइनली रिजल्ट जो इसका आएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। पेपर में हो सकता है यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज की जगह इंक्रीज हुई हो, सेलिंग प्राइस हो सकता है प्लस की जगह माइनस हुआ हो, लेकिन दोनों सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं तो जो चेंज होता है वो रुपए को डिनोट कर रहा होता है। जितने रुपए का चेंज सेलिंग प्राइस में, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन है भाई, मजेदार सॉल्यूशन है सवालों के। रेशियो से भी कर सकते हैं आप, इसकी जगह इन्हें रेशियो की फॉर्म में भी ला सकते हैं डेटा को, वो आपकी चॉइस है कैसे करना चाहते हैं। डेटा बहुत मुश्किल नहीं था, परसेंटेज इजी थी, 25, 10 और 10, तो हमने इसमें परसेंटेज का तड़का लगाया, बाकी रेशियो का यूज नहीं किया। अगला सवाल, ए मैन बॉट 2 चेयर्स फॉर ₹900। 2 चेयर खरीदी है 900 रुपए की, पहले को सोल्ड किया है 4/5 पर, दूसरे को सेल किया है 5/4 पर, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 90 रुपए का। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बोथ सीपी। दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। कई अप्रोच दिमाग में आ रहे होंगे, जो बच्चे पहले से बहुत सारे इस तरीके के सवाल कर चुके हैं तो शायद उन्होंने सवाल को देखते ही सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, पर जो सॉल्यूशन अब मैं आपको दूँ ना, तो कंपेयर करना,
क्या सीखा, क्या कराया, फिर कहना हाँ अच्छा कराया। ठीक है, कमेंट में लिखना सर आप अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले वाले को सेल किया 4/5 पे, दूसरे वाले को सेल किया 5/4 पे और 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक रूल लगता है, पहले वाले पार्ट का प्रॉफिट या लॉस, दूसरे वाले पार्ट का प्रॉफिट या लॉस, पहला दूसरा। ठीक है, और दोनों के बीच में ओवरऑल वाला टर्म रख लिया जाए, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। डिफरेंस निकालने पर CP1 और CP2 का रेशियो निकलता है। ये रूल लिखिए, इससे हमारे पास दोनों का CP का रेशियो निकलता है। ऐसा कब हो सकता है, जब हमारे पास पहला प्रॉफिट लॉस हो, दूसरा प्रॉफिट लॉस हो, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हो, पर हो किसी भी फॉर्म में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पहला प्रॉफिट या लॉस किस फॉर्म में है भाई, ये हमारे पास है फ्रैक्शन में, ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में। यहाँ किस फॉर्म में है, ये आपको देखना है, ये है आपका रुपए में। तो हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस रख लीजिए, उससे हमारा सवाल हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगी। ठीक, तो अब सवाल के इस रूल के बाद, इस रूल की मदद से मैं इस सवाल को बिल्कुल इजी सॉल्व कर दूंगा। इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी आर्टिकल को भाई जब 4/5 पे बेचा जाता है तो ये वैल्यू 80% कहलाती है, और जब आर्टिकल 80% पे बिक रहा है तो हम कह सकते हैं इस आर्टिकल पे लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 20% का। इस आर्टिकल पे लॉस हुआ 20% का। जबकि दूसरे आर्टिकल को 5/4 पे बेचा जा रहा है, 5/4 पे बेचने का मतलब होता है 125%, 125 का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट हुआ 25% का। ठीक है, जबकि सामान कितने रुपए का था भाई, 900 रुपए का, प्रॉफिट कितने का है, 90 रुपए का। तो 900 को कंपेयर करें 90 से, तो यहाँ कह सकते हैं ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 10%। पहले वाले आर्टिकल पे लॉस है 20%, दूसरे वाले आर्टिकल पे प्रॉफिट है 25%, और तीसरे यानी कि ओवरऑल पे जो है हमें प्रॉफिट है 10%। बस एलिगेशन अप्लाई कीजिए, 25 और 10 का डिफरेंस 15 होता है, माइनस के 20 और प्लस का डिफरेंस जो होता है वो 30 होता है, दोनों को रेशियो में काटे तो 1:2 होता है। तो आपके पास दो चेयर 900 रुपए की थी, एक चेयर हो गई 300 रुपए की और दूसरी चेयर हो गई 600 रुपए की। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, दोनों चेयर का डिफरेंस होगा, दोनों चेयर का जो डिफरेंस है वो 300 रुपए है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन देखिए भाई, बस मजा आएगा सॉल्यूशन देखने में। पहले सवाल देखो, सवाल देखो, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने में, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। यार फिर से मेरे को वो बातें याद आ रही हैं, रात भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 24 से ज़्यादा ठिकाने उड़ा दिए गए। अजहर मसूद करके कोई आतंकवादी है, उसके परिवार के ही 10-20 लोग उड़ा दिए गए। ठीक है, भारतीय सेना ने। और सबसे अच्छी बात, तुर्की लोग बोल रहे थे चाइना आएगा, चाइना आएगा। चाइना ने सुबह स्टेटमेंट दिया है, किसी भी तरीके के आतंकवाद के हम भी खिलाफ हैं। बेटा ये भारत है, नया भारत है, अगर आप कोशिश करेंगे, पहले तो छेड़ो नहीं और छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत सही किया, मजा आया। If the MRP of a lighter is 40% more than its CP, there is a profit of X% after the discount of 15%. पहले तो लाइटर का जो MRP है वो बढ़ा दिया, कितने परसेंट बढ़ा दिया भाई, 40%। 5 से 7 कर लो या 100 से 140 कर लो, एज योर चॉइस। हमने किया, कोई वैल्यू 100% थी, बढ़कर हो गई 140%। अब इसके बाद इस पर डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का, 15%। भाई 140 में से माइनस करेंगे 15%, यानी कि 140 का 15% बराबर 140 इंटू 15/100 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 140, 14 + 7 यानी कि 21 यूनिट। 21 यूनिट घटाने पर इसका जो नया सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो वो बनेगा 119 यूनिट। ठीक है, तो ये तो हमने सीपी को लेट किया था, ये हमने सेलिंग प्राइस को लेट किया है। सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो जो प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है वो 19% है, और प्रॉफिट दिया गया है X%।
प्रॉफिट कितना दिया है x%। तो ये जो है हमारे पास x% की वैल्यू निकल कर आ गई है। x% की वैल्यू आ गई है हमारे पास, कितनी आई है 90। अगली बात, इफ द CP इज 1160, अब CP हमें गिवन है, CP है 1160 रुपये। नेक्स्ट लाइन है एंड MRP इंक्रीज बाय 30%, इसके MRP को 30% बढ़ा दिया गया, मतलब 1160 का 130% कैलकुलेट कर लिया गया। नया MRP निकल के आ जाएगा 100 गुना 3 हो गया 300, 16 थी 48, 348, 340 जोड़ेंगे 1500, यानी कि इसका MRP हो गया 1508। MRP निकल के आ गया 1508 रुपये। और अब इसके बाद इस पर डिस्काउंट दिया गया x% का। x% की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 19 है, तो इस MRP में से हम माइनस करेंगे 19%। माइनस कितना करेंगे भाई 19%। अच्छा 19% कैसे निकालेंगे, 1500 का लगभग 20% आप निकाल लीजिए, वो 300 रुपये होता है। तो 300 रुपये में से 1% घटा दीजिए, यानी कि 15 रुपये घटा दीजिए, तो लगभग ये हो गया 300 में से 15 गया तो 285-86 रुपये के करीब इसमें से घट जाएगा। तो जब आप इसमें से 19% माइनस कर देंगे, MRP से जब डिस्काउंट को माइनस किया जाता है तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। 19% घटाने पे लगभग 300 रुपये जब मैं इसमें से घटाऊंगा 1208 बैठेगा, और 1208 में लगभग 15 रुपये और जोड़ दूंगा, तो लगभग हमारा 1220-25 के आसपास बैठेगा। तो हमें सिर्फ ये बताना है कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारा CP है, ये SP है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो जहां तक मैं अप्रॉक्स लगा पा रहा हूँ 60-65 रुपये के आसपास इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक आइडिया मैं इसका लगा रहा हूँ कि वो 60-65 रुपये के आसपास इसका प्रॉफिट निकल के आएगा। लगभग 20% घटा के हमने चेक कर लिया है। ठीक, तो फाइनली इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल को देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर तरीके से सॉल्यूशन किया गया है। आप जुड़े हुए हैं मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो महिंद्रा गाजियाबाद RDC की ब्रांच में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से या ऑफिस स्टाफ से। ठीक है, आपको वहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। नए बैचेस फॉर बैंक, SSC, रेलवे, सभी सेपरेट बैच हैं। हम कंबाइन करके कोई बैच नहीं चला रहे, सभी के लिए स्पेसिफिक टारगेटेड बैच हम लोग अपने ब्रांच में चलाते हैं, उन्हें आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का अगला सवाल, द MRP ऑफ ए क्लॉक इज ₹1600। किसी घड़ी का जो MRP है वो 1600 रुपये है और इसे 1224 रुपये में बेचा गया है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए गए हैं, एक है 10% और एक है x%। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत देर से हम अच्छे सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले हम लोग चलते हैं इसके देसी तरीके पे। अगर एक अच्छा और समझदार स्टूडेंट अगर इस सवाल को करेगा तो क्या एक कैलकुलेशन उसके दिमाग में चल रही है। सवाल दिया 1600 रुपये था, 10% का डिस्काउंट दिया तो हमने कितने में इसको पे किया होगा 90%। फिर अगला डिस्काउंट हमारा x% है तो हमने कितना पे किया होगा 100 माइनस x%। और इसके बाद फाइनली हमने इसे कितना पे कर दिया है 1224 रुपये। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही हो। और दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो भाई इसमें, दूसरा तरीका ये है, पहला आर्टिकल मैंने लिया 1600 रुपये का, इसमें से 10% घटा दिया। जब ये वैल्यू 10% घटा देंगे 160 रुपये घट जाएगा। 160 रुपये इसमें से घटाइए भाई, 200 घटा दिया, 1440 रुपये बचेगा। 1440 रुपये। अब 1440 में से फिर से कुछ डिस्काउंट लगा था x% का, तब ये वैल्यू घट के कितनी रह गई भाई 1224 रुपये। तो बस ये चेक कर लो कितनी घट गई ये वैल्यू, कितने रुपए घटी है ये आप चेक कर लो। बस इसमें हमें सॉल्व करना है दोस्त। कितनी घटी है, कितनी घटी है, कितनी घटी है, 1440 है और यहाँ पे घट गया आपका, मैं इसे लिख सकता हूँ भाई 40, तो ये हो गया आपका और 76 हो गया, यानी कि 116 रुपये के करीब घट गई है ना। 10 में से 4 गया, ये 6 हो गया, 4 में से सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 रह गया, और यहाँ पर हो गया आपका 13 में से 1 गया तो 13 में से 12 गया तो 1 रह गया। कितने रुपए घटाए, लगभग 116 रुपये घटाए। तो 116 रुपये माइनस हो गए, कितने में से माइनस हुए इसमें से, तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 116 आउट ऑफ 1440 इनटू में 100। कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा है ये हम लोग चेक कर लेंगे। बस एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया है भाई। 26 है, 50 से 76 हो गया, 76
और 176 और ये 116 नहीं, शायद 216 बैठेगा ना, ये हमारा 216 बैठेगा, 216 रुपये। ठीक है, बस ये मुझे कैलकुलेट करना है कितना निकल के आएगा। आप 12 के मल्टीपल हैं दोनों वैल्यू, चाहो तो 24 से भी काट सकते हो, एज योर चॉइस। दो हमारे पास ये एकदम बेसिक से मेथड हैं जो हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, दो बेसिक मेथड है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ भाई, इसमें निंजा टेक्निक आप क्या लगा सकते हैं, क्या इसकी निंजा टेक्निक है वो सुनेंगे। हम इस सवाल को ऐसे करना नहीं है, हम इसमें कुछ निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या टेक्निक है? एक आर्टिकल था 1600 रुपये का, दो डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू बन गई 1224। दोनों के बीच रेशियो निकाल लो भाई, दोनों के बीच है ना, हम इसे काट सकते हैं ना, 4 से काट लिया, ये 400 हो गया, 4 से काटा, 4 तिया 12, 306 रुपये हो गया। अच्छा, फिर 4 से काट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितने रुपए हो गया भाई? 200 रुपये हो गया। 2 से काटेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा? 158। अरे 4 से कट जाता भाई, हाँ, 4 से 4 सत्ते 28, 158 नहीं, 153 बैठेगा। कितने रुपए बैठेगा भाई? ये 153 रुपये, 153। कितने रुपए बैठेगा? 153। अच्छा, पहला डिस्काउंट क्या था भाई? 10%, तो 10 से कितना हो गया? 9। अब ये देखो, मेरा फाइनल ये 200 अमाउंट बनना है, तो ये 200 कब बनेगा? जब इसमें 20 की मल्टीप्लाई करो। कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 20 की। अच्छा, ये 9 रुपए है और ये इसे 153 बनाना है, तो 153 कब बनेगा? जब इसमें 17 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितने रुपए की? 17 की। मतलब अगला जो डिस्काउंट था वो 20 की जगह 17 दिया गया। तो यहाँ कितना डिस्काउंट है भाई? 3 यूनिट का डिस्काउंट है। कितने पर? 20 पर। तो ये कितने परसेंट होगा? इंटू 100 कर दीजिए, 20 से कट गया 5 बार, फाइनल आंसर आ गया इसका 15%। जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितने परसेंट था हमारे पास? 15%। निंजा टेक्निक, बेहतरीन तरीका। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ, हम फिर से इस चीज़ को समझ ले रहे हैं कि हम लोग कैसे इस सवाल को कर रहे हैं। इजीएस्ट वे है, हमारे पास एमआरपी और फाइनल सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया था। हमारे पास 1600 रुपये का आर्टिकल 1224 रुपये में बेचा गया। इनको जब हमने रेशियो में काटा तो ये दिख रहा है कि ये 200 रुपये वाला सामान 153 में बेचा गया है। ठीक है, तो भाई कुछ समझो, पहला तो था 10 से 9 और अगला है x से y। तो फाइनल रिजल्ट मेरा कितना आना चाहिए? ये 200 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 153 बनना चाहिए। तो ये 200 कैसे बनेगा? यहाँ x की जगह तो कितना रखोगे? 20, यहाँ y की जगह कितना रखोगे? 17, तो बन जाएगा ना। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है मुझे? 3 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पर? 20 पर, इंटू 100। रेशियो में काट के सॉल्व करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा सेकंड वैल्यू का डिस्काउंट कितना था। बेस्ट तरीका है, मजेदार, मजा आ रहा होगा। नहीं कराया होगा किसी ने इस तरीके से, इस सवाल को नहीं कराया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। ए शॉपकीपर अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये आपको करना चाहिए भाई। बहुत देर, मैं 2 पार्ट का वीडियो बना चुका हूँ, तीसरा भी लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस सवाल को आप लोग कर पाएंगे। सिखाया हुआ एक मेथड था, जब हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन होता है तो हम लोग एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। जब हमारे को प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो हम सीपी और एसपी का रिजल्ट बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। ठीक है, इसमें टीचर हैं, बहुत महान टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, जिन्होंने एक रेशियो सिखा रखा है बेटा, एमपी अपॉन सीपी कर दो बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कर दो और अपॉन में 100 माइनस लॉस कर दो। जब इस सवाल को तुम इस तरीके से करोगे तो बेटा काटने पीटने में मर जाओगे, क्योंकि इसका एमआरपी तो पता नहीं कितने रुपए है, सीपी दिया है 2100 रुपये, प्रॉफिट हमारे को दिया है कितने परसेंट? 20%, ऊपर आ गया 120, लॉस हमारे को, सॉरी लॉस नहीं, नीचे आता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमें दिया है कितना? 12.5%, तो नीचे आ गया 87.5। तो बस ये कंपैरिजन करते हुए ही मर जाओगे। ठीक है, कराए हैं टीचर्स ने, मैंने देखी है कुछ वीडियो टीचर्स की, अच्छे टीचर्स हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन सवाल इस तरीके से कर रखा है, ये इसकी बेस्ट अप्रोच दिखा रखी है। ठीक है, अब आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो भाई एमपी निकालने के लिए 2100 इधर जाएगा, 87.5 से काटोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, वो तुम्हारे हाथ में है। तो वो पढ़ना है या ये पढ़ना है, जरूर देखना। मैं इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या बताता हूँ, और देखो फिर तरीका बेस्ट है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जब डिस्काउंट है 12.5%, तो फालतू के ड्रामेबाजी क्यों सिखाई जा रही है भाई? जब डिस्काउंट 12.5% है, 1/8 होता है, मतलब इसका एमआरपी अगर हम ये मान लें 8 यूनिट है, इसका एमआरपी अगर 8 यूनिट है तो इसका सेलिंग प्राइस 7 यूनिट होगा, ये कुछ अलग तो है ही नहीं। और इसी तरीके से अगर प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 20% है, जो बताने की जरूरत नहीं है ना, तो 20% का प्रॉफिट है, तो हम ये कह सकते हैं इसका सीपी अगर 5 यूनिट है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 6 यूनिट होगा।
कुछ अलग तो काम करना ही नहीं है दोस्त। अब मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है सेलिंग प्राइस, हमारे को सेलिंग प्राइस ही तो बराबर करना है, क्योंकि सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल पर बेचा जा रहा है, सब कुछ सेम है, तो सेलिंग प्राइस बराबर करो, ऊपर 6 और नीचे किससे मल्टीप्लाई, 7 से कर दो। अब बताओ जरा, एमआरपी तो कितना बन गया, एमआरपी तो बन गया हमारा 48, सेलिंग प्राइस कितना बन गया भाई, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 7 इंटू 6 42, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गया 7 इंटू 5 35। और अच्छी बात बताऊं भाई, इसमें सारा तो सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं एमआरपी और एसपी का डिफरेंस क्या होता है, तो भाई ये डिफरेंस है कितने यूनिट का, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट क्या है हमारा, डिस्काउंट। अच्छा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने यूनिट है, 7 यूनिट, 7 यूनिट है, तो ये क्या है हमारा, प्रॉफिट। सारी चीज मेरे पास है। अब सवाल में जो गिवन है उससे कंपेयर करो ना, हमारे को क्या दे रखा है भाई, हमारे को सवाल में सीपी दे रखा है कितने रुपए, 2100 रुपए, सीपी कितना दे रखा है देखो 2100 रुपए, और सीपी कितना दे रखा है 35 यूनिट, बस एमआरपी पूछा है तो सॉल्व भी तो करना है। ये है सबसे अच्छी अप्रोच भाई, 2100 सीपी की वैल्यू है 35 से डिवाइड करो, हमारे को एमआरपी पूछा है इंटू 48 कर दो। ये लिखने के लिए, समझाने के लिए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, वरना ये दिमाग में चलती हैं चीजें। क्या मैं 12.5% में एमपीएसपी का रेशियो नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या 20% के प्रॉफिट पे सीपीएसपी का रेशियो नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ। दोनों में कॉमन एसपी होता है, क्या उसे बराबर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई ये इलॉजिकल चीजों को मत पकड़ो यार, बहुत कैलकुलेशन में फंस जाओगे, इधर उधर के ड्रामे में फंस जाओगे। हाँ सीखो, तो फिर ये भी सीखो कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, अगर मैं इस सिचुएशन से अलग किसी सिचुएशन में फंस गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस मेथड को आप सीखो। ठीक है, तो आप ऐसे लगाओ, ऐसा कोई भी सवाल हो बेटा, कोई भी सवाल हो, किसी भी पैटर्न पे सवाल हो, अप्रोक्सीमेशन पे सवाल हो, डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ परसेंटेज पे बेस्ड हो, रेशियो पर बेस्ड हो, कैसा भी सवाल हो, लगाना, इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, सबसे बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट एक और सवाल है, A trader marked his good at 20% above the cost price. He sold half of the goods at MRP, 1/4 of the goods at 20% discount, and the rest at 40% discount. Find his overall profit percent. अगर कभी भी सवाल में मेरे से फाइनली परसेंटेज में ही डाटा पूछा है, तो आप ये मान के चलिए सारा डाटा इमेजनरी है, हम अपनी मर्जी से कोई भी डेटा लेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू अमाउंट में जरूर चेंज होती है पर परसेंटेज पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सवालों में जहां हमसे कोई डेटा, अच्छा सारा डेटा देखो सिर्फ परसेंटेज पर बेस्ड है और फाइनली परसेंटेज फॉर्म में पूछ रहा है, तो उलझा मत करो, सवाल में अपनी तरफ से डेटा लेट करो, इमेजिन करो, कुछ भी मानो। ठीक है, इसने बोला मार्क प्राइस जो है सीपी से 20% ज्यादा है, मैंने तो लेट कर लिया, एक आर्टिकल का ईच का जो सीपी है वो 100 रुपए है। अच्छा, ईच का जो एमआरपी है वो मान लिया हमने 140 रुपए है, 40% ज्यादा है ना, नहीं 20% ज्यादा है, हमारा 20% ज्यादा है। तो इसका जो एमआरपी है वो कितना हो गया, 120। आधे आर्टिकल, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ आर्टिकल, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 आर्टिकल, ऐसी कोई वैल्यू लेट कर लो जो हाफ आर्टिकल में भी डिवाइड हो सके, 1/4 में भी मैंने 4 मान लिया। टोटल आर्टिकल कितने भाई, 4। अच्छा 4 आर्टिकल कितने रुपए के हो गए, 400 के, बस ये तो आ गया हमारा सीपी। ये क्या निकल के आ गया, सीपी, एक आर्टिकल 100 का, 4 आर्टिकल 400 के। अब सवाल को पढ़ते हैं, ही सोल्ड हाफ ऑफ द आर्टिकल, 4 में से आधे बेच दिया, यानी कि 2 बेच दिए, 2 किस रेट पे बेच दिए भाई, एमआरपी पे बेच दिए, 120 में बेच दिए, कितने के हो गए, 140 रुपए के। सब कुछ इमेजनरी टर्म्स है, ये 100 मैंने अपने आप माना है, ये एमआरपी मैंने अपने आप माना है, ये आर्टिकल मैंने अपने आप माने हैं, आप बदल भी सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली लाइन, 1/4 ऑफ द गुड्स 20% डिस्काउंट पे। अच्छा भाई 1/4, 4 थे ना टोटल, 1/4 कितना हो गया, 1, कितने परसेंट का डिस्काउंट है भाई, 20%, 120 का 20%, 24 रुपए घट जाएगा, 24 रुपए घट गया तो मतलब ये कितने का सेल हुआ, 96 का। 2 और 1 3 आर्टिकल बच गए, बिक गए, एक बचा, एक आर्टिकल अब बचा है, और बचा हुआ आर्टिकल 40% के डिस्काउंट पे बेचा है, तो अब बचा हुआ एक आर्टिकल 40% डिस्काउंट, 12 चौक 48 रुपए इसका घट गया, तो भाई 48 रुपए जब आप घटाओगे तो ये कितने का हो जाएगा, 72 रुपए का। 48 रुपए घटाने पे कितने का हो गया, 72, इसको जोड़ लीजिए टोटल, 6 और 2 8, 7 9 16, 4 20, 2 और 2 4, तो ये हो गया सीपी मेरा, ये हो गया एसपी मेरा। मुझे तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 8 यूनिट का प्रॉफिट है टोटल 400 की कॉस्ट पर। जब इसे काटा पीटी करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2% का प्रॉफिट है, पूरे आर्टिकल पे 2% का प्रॉफिट। उलझो नहीं, बेस्ट मेथड करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, कोई दिक्कत आए किसी अच्छे टीचर से मिलो जो आपको समझाए, गुमराह ना करे, अपने तरीके ना थोपे, बेटा ये कर सबसे अच्छा, नहीं मैं तरीके नहीं थोप पा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ और उसे शॉर्ट मेथड में करा पा रहा हूँ। ठीक है, मजा आया होगा। लगभग वीडियो में हम 10-12 सवाल कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
हम अगर आप वीडियो में अब तक साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर पूरा वीडियो देखा है तो भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैथ्स गुरु नितिन सर के नाम से हमारा चैनल है भाई, देख लीजिएगा, ये चैनल है मैथ्स गुरु नितिन सर। एक और सवाल है, आखिरी सवाल है वीडियो का, इसे और देख लीजिएगा, इस सवाल को और देखिएगा। A shopkeeper bought a good at 20% discount if he want to make profit of 25% after the giving discount of 20%. What percent should its mark be greater than its original MRP? दुकानदार ने 20% के डिस्काउंट पे कोई सामान खरीदा है, अब वो उसे बेचेगा प्रॉफिट पे, तो उसे क्या करना है, उसे प्रॉफिट चाहिए 25% का, लेकिन डिस्काउंट भी देना चाहता है वो, मतलब दुकानदार एक सामान डिस्काउंट पे खरीद के अब अपने कस्टमर्स को भी डिस्काउंट देना चाहता है और फिर प्रॉफिट कमाना चाहता है 25% का। यह है सवाल, क्या कर सकते हैं। 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, हम इसको ये मान सकते हैं इसका जो ओरिजिनल MRP था वो 100 यूनिट था और इसने -20% पे खरीद लिया दुकानदार ने, तो दुकानदार की जो कॉस्ट आई वो कितने की आ गई भाई, 80। दुकानदार की कॉस्ट कितनी आ गई, 80। आगे लिखा हुआ है अब इसे डिस्काउंट चाहिए, सॉरी प्रॉफिट चाहिए 25% का और डिस्काउंट है 20% का। अच्छा 20 इस पे आपको प्रॉफिट चाहिए भाई, प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, 25% का, ये लिखा हुआ कितना प्रॉफिट चाहिए 25%, तो 80 का 25% होता है 20, यानी कि इसमें मुझे 20 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। इट मीन मुझे इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये रखना होगा वापस, मुझे इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, 100। कंफ्यूज मत होना, 80 का 25% 20 होता है, 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20, तो 20 मुझे प्रॉफिट में जोड़ना है, तो मुझे ये सामान वापस 100 में बेचना है। अच्छा 100 में बेचना है और उसके केस में इसने बोला डिस्काउंट भी देना है हमें कितने परसेंट का, 20% का, भाई ये लिखा हुआ डिस्काउंट कितना देना है, 20%। तो ये हमने पढ़ा है भाई, अगर डिस्काउंट 20% है तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस केस में मुझे MRP को रखना पड़ेगा भाई 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस को रखना पड़ेगा 4 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 100, जो 4 के बराबर है, तो जो नया वाला MRP है वो कितना होगा, 4 बराबर 100 के, 1 बराबर 25 के, 25 गुणा 5, नया वाला MRP 125 यूनिट हो जाएगा। नया वाला MRP कितना बनेगा, 125 यूनिट। क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये है कि हमें इसका MRP ओरिजिनल MRP से कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, भाई पुराना MRP था 100, नया MRP है 125, कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा मुझे इसे 25% बढ़ाकर रखना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, 25%। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल मैं अभी आगे और भी लेकर आने वाला हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल, हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, डे बाय डे हर टॉपिक के सवालों को और अच्छा, बेहतर और लेटेस्ट पैटर्न पर अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और फिर से अपनी भारतीय सेना को नमन करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना सिलेक्शन लीजिए।